आजम खान से मिलने जा सकते हैं ओपी राजभर। जी हां, ईद से पहले दोनों के बीच में हो सकती है मुलाकात। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आजम खान से मिलने के लिए जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, ऐसी खबर है। और ईद से पहले मुलाकात हो सकती है। सीतापुर की जेल में बंद है आजम खान और आजम खान से मिलने सीतापुर जा सकते हैं ओपी राजभर। देखिए, तेरे आजम मेरे आजम वाली जो होड़ है वो किस तरीके से मची हुई है उत्तर प्रदेश में, इसी पर और विस्तार से बातचीत कर लेते हैं, जानकारी लेते हैं। यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, देखिए, ये जो तेरे आजम मेरे आजम वाली होड़ है वो कहां पर जाकर के रुकने वाली है? अब जानकारी ये है कि ओपी राजभर भी जा सकते हैं सीतापुर जेल और वहां पर हो सकती है आजम से उनकी मुलाकात। देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद एबीपी गंगा पर मौजूद हैं एक्सक्लूसिव, और वो खुद बताएंगे कि तेरे आजम मेरे आजम ये जो होड़ लगी है वो किसके आजम? आजम जी समाजवादी पार्टी के हैं और उनके देखरेख में अभी 22 का चुनाव हुआ है। 22 के चुनाव तक कोई उंगली नहीं उठा पाया कि आजम खान जी किसके साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ, और आज भी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमने कल उनके वकील से बात की कि समय ले लीजिए मिलने का, तो उन्होंने बताया कि शनिवार को मुलाकात नहीं होती है। तो हमने कहा कि रविवार हो या उसके बाद जब भी टाइम मिले वो टाइम दें तो बता दीजिएगा हमको। तो कहा ठीक है, हम बात करके आपको बताते हैं। तो हम सीतापुर जेल मिलने जाएंगे। कब जाएंगे? टाइम मिला कि नहीं मिला? अभी तो उनके वकील वहाँ पहुँचे नहीं हैं। वकील जाएंगे, बात करके हमको बताएंगे, तो जो बताएंगे त्यों हम मिलने आपको सूचना देंगे। होड़ लग गई है आजम खान से मिलने का, आखिर आजम खान कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, होड़ नहीं है। देखिए, आजम खान जी समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ थे और हैं, और उनका पूरा समाज 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। सरकार बनना न बनना तो अलग की बात है। आज जो समाजवादी पार्टी अलायंस 125 सीट जीती है उसमें बड़ा योगदान माननीय आजम खान जी का है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। MY समीकरण जो मुस्लिम यादव समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसमें सबसे बड़े नेता हैं मुस्लिमों के MY समीकरण के M के आजम। हाँ, ये तो हम 100% मानते हैं कि वो MY में M के बड़े नेता माननीय आजम खान जी हैं, लेकिन उसी में आर जुट गया। आपने देखा कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस से अलायंस हुआ, MY फैक्टर साथ गया, लेकिन 47 सीट जीत पाए। लेकिन जब MY फैक्टर में आर हिल गया तो राजभर हिल गया। हाँ, तो MY यार, तो जब आर हो गया उसमें तो 125 हो गया, तो एक इतिहास हुआ। और 86 सीटों पर 1000 के बीच में चुनाव ये माना जा रहा है कि आप अखिलेश यादव जी का कुछ संदेश लेकर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम देखिए, हम तो स्वतंत्र हैं। हम एकदम, हमको न अखिलेश जी रोक सकते हैं, न मायावती जी रोक सकते, कोई हमको नहीं रोक सकता। हम एकदम स्वतंत्र पक्षी की तरह, हमारा मन जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। स्वतंत्र गठबंधन में तो आप बहुत पुख्ता हैं, सीमेंटेड हैं। नहीं, गठबंधन में हैं, लेकिन गठबंधन के हम गुलाम नहीं हैं कि हम जो है वहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ये मत करिए, इसके हम पाबंदी में नहीं रहते। अखिलेश यादव की कोई पाबंदी नहीं, गठबंधन धर्म निभाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप इनसे मत मिलिए, उनसे न मत मिलिए। हम तो मिलते सबसे हैं। अच्छा, ये बताइए, आजम खान को आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम जो मुसलमान हैं उनके सबसे बड़े नेता हैं? भाई, समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं। समाजवादी पार्टी में वो बड़े नेता हैं और बड़े नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं, बराबर रहे हैं। मैं भी चाहे आगरा गया, मथुरा गया, एटा कन्नौज का के लिहाज से ओवैसी से बड़े नेता हैं। भाई, यूपी में तो इनका सिक्का चलता है, उनका क्या चलता है? ओवैसी जी का क्या चलता है? ओवैसी जी एक पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सांसद हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन यूपी में जो होल्ड है अपनी कम्युनिटी में, जैसे मुलायम सिंह यादव जी का था, है, अखिलेश जी उस पर हावी हो गए हैं। यादव में जो एक कौम की बात कह रहा हूँ,
उसी तरह जैसे मायावती का है कि दलित में कौम पर उनका एक अपना होल्ड है, राजभर जी का एक अपनी कौम पर एक होल्ड है। अनिल की ओम, अरे अब देखा नहीं, आपने देखा नहीं, रिजल्ट देखा राजभर जी का नहीं। अब तो आपने रिजल्ट देखा, हमने दिखा दिया, जो कहता हूँ वही करता हूँ। अम्बेडकर नगर तरीके से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय पर आजम खान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका अपनी एक पहचान है, पकड़ है, और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो आखिर अखिलेश जी क्यों नहीं मनाने जा रहे हैं? कहाँ नाराज हुए कि मनाने जाएंगे? तो उनके जो पीआरओ हैं, उनके बेटे हैं, लगातार लोग मिल रहे हैं, जैन चौधरी मिल रहे हैं, कभी आजाद मिलने की बात, शिवपाल जी मिलने जा रहे हैं, मना रहे हैं। देखिए, मिलना एक अलग बात है, परिवार में नाराजगी किसी बात की नहीं है। अगर कोई मुसीबत में किसी से मिलने जाए तो वो नाराजगी नहीं कहते हैं। मुसीबत में इसी बात का, तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया? अखिलेश जी को और एक्टिव होना चाहिए। देखिए, अखिलेश जी हॉस्पिटल थे, 2 बार गए मिलने के लिए, और मैं देखता हूं डेली जब बयान अखिलेश जी। शिवपाल जी कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष होते, सक्रिय होते, एक्टिव होते, तो पूरे प्रदेश में जाम लगा देते, सड़कों पर बैठ जाते, धरना करते, प्रदर्शन करते, बात करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप सड़क जाम नहीं कर सकते, मुकदमा लिख दिया जाएगा। तो हम कोई बात कहें, अब सरकार ने लेबर कानून एक्ट के तहत रोक माना जा रहा है कि आजम खां 24 में एक अलग मोर्चा बना रहे। नहीं कहता हूँ, कुछ नहीं, हम लोगों के साथ रहेंगे, देखिएगा ना। देखिए, हम जो कहते हैं कि शिवपाल यादव, आजम खां, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और ये सारे लोग, केशव देव मौर्य, संजय चौहान, ये सब आपके यहाँ से अलग होकर एक अलग मोर्चा बना। नहीं, अभी तो हमको अंदाजा कि 8 दिन पहले माननीय केशव देव मौर्य को बुलवाया था। हमने पूछा कि कहाँ कुछ इधर उधर, अरे कहाँ आप ही का नमवा लेके बोल देते थे टीविया में, हम भी चलते हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं, हम लोग कहीं अन्यत्र नहीं हैं। इसको लेकर आपको लगता है कि शिवपाल जी तब इतना नाराज क्यों है? वो आजम खान से कह रहे हैं कि आजम भाई के साथ न्याय नहीं हो रहा है, मैं खड़ा हूँ। कहाँ बुरा है? वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक तो कह रहे हैं निकाल दीजिए। अरे नहीं भाई, कह रहे हैं कि उनको भेज दीजिए, भाजपा में चले जाएं, चाचा जल्दी पहुंच जाएं। देखिए, ये पारिवारिक झगड़ा है, परिवार में हम लोगों का कोई दखल अंदाजी नहीं। चुनाव के पहले भी आप भी हमसे सवाल करते थे कि चाचा भतीजे का क्या होगा, मैं यही कहता था कि दोनों लोग एक साथ होंगे और मिलके लड़ेंगे, तो कोई मान भी नहीं रहा था। आजम खां की तरफ से जो उनके तमाम समर्थक हैं इस्तीफा दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में इस्तीफा दे रहे हैं, उनके वर्ग में नाराजगी है, कहा जा रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आजम खां का अगला कदम क्या होगा? शिवपाल के साथ जाएंगे, भाजपा का कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, नाराजगी की जहाँ तक बात है, अरे कोई विधानसभा का महासचिव या गाँव सभा का बूथ अध्यक्ष इस्तीफा दे, उसको आसमान पे दिखाया जाए, ये कोई चीज नहीं है। कोई सांसद, कोई विधायक अभी तक इस्तीफा दिया? एक सिंगल विधायक का सांसद को बता दीजिए। मुस्लिम सांसद भी। आपको लगता है कि अखिलेश जी को जाना चाहिए, बात करना चाहिए उनसे? जब इतनी बातें हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, एक ट्वीट करना चाहिए आजम खां को लेकर, या जेल में चले ही जाना चाहिए? जब आप जा सकते हैं तो अखिलेश जी क्यों? अरे तो रोज में बयान दे रहे हैं, अभी तो कल भी मैंने उनके बयान को देखा। सीधे तो 1.5 घंटे का रास्ता है। कोई जरूरत, हम तो जा ही रहे हैं, हम जा ही रहे हैं, लोग मिल ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। और जरूरत पड़ेगी तो भी जाएंगे। आजम खां के मसले पर अखिलेश जी से कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, हम स्वतंत्र, बताए ना, हम स्वतंत्र पक्षी हैं, हम गठबंधन धर्म निभाने के लिए कटिबद्ध हैं, और हम कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। आजम खां से मिलने आप जाएंगे और आपकी पार्टी के मुख्तार अंसारी के बेटे भी जाएंगे? हमको समझ में नहीं आता है कि अब्बास के साथ मुख्तार का नाम क्यों जोड़ते हैं? आप है तो बाप का नाम जुड़ा ही। अखिलेश जी के साथ मुलायम सिंह को क्या नहीं बताते हैं? ये बताना चाहिए ना कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी हैं, उनसे क्या कहना है भाई? अब्बास हमारी पार्टी, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, अब उनकी एक पहचान है, और अब्बास जो अभी मात्र विधायक हैं। भाई विधायक हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, अभी चुने गए हैं, एक पहचान है, तब नहीं आप भी नाम ले रहे हैं कि अब्बास अंसारी। पार्टी में तो बहुत सारे विधायक हैं, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों अब्बास अंसारी के साथ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि वो कौम का मामला है, कौम का मामला है, और मिल लेंगे जल्दी जाके, वो भी मिल लेंगे, हम भी मिल लेंगे, एक सिंपैथी होगी ना कि भाई चलिए, हमारी पार्टी में एक उस कम्युनिटी के लोग हैं जो वो भी साथ लेके आए, नहीं तो कल आप भी आरोप लगाएंगे कि उनको क्यों नहीं ले गए। अंसारी जी के पुत्र को भी आप इसलिए लेके चल रहे हैं कि मतलब दोनों कौम का मामला? नहीं, कौम का मामला नहीं, ये स्वाभाविक है। देखिए, यह पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है।
अब जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पर मुख्यमंत्री, यही सब तो हो ही रहा है। जाति के नाम पे मुख्यमंत्री और संगठन है। और अच्छा बताए, मुख्यमंत्री की जाति नहीं, क्या मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया ना? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सौभाग्य है कि मैं राजपूत बिरादरी में पैदा हूं और मेरी कुल में भगवान राम पैदा हुए। तो क्या साबित हुआ? उन्होंने साबित, एक सीएम। अच्छा, कुल मिला के बात आजम पे ही टिकी रहनी चाहिए। आजम, मेरे आजम, तेरे आजम। दर्शक भी परेशान हो गए हैं कि किसके आजम। आजम को समझ ही नहीं आ रहा है मैं किसके यहाँ जाऊं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों? वो जीवन में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि समाजवादी पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए। ये देखिए, यही सवाल था मेरा। आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है जो मेरे आजम तेरे आजम हो रहा है और इतना विवाद खड़ा। वो तो देखिए, मायावती जी को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मायावती जी को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तो उनका खेल धीरे धीरे खत्म हो गया। सच्चाई की बात है, मैं पहुंचा दिया, राष्ट्रपति बना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, उत्तर नहीं है मायावती जी के पास, उत्तर नहीं है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मायावती जी का विधायक। मतलब आपको लग रहा है कि आजम खां के पीछे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाई हुई है और साजिश रच रही है, तब कुछ लोग शिवपाल यादव या बाकी लोग मिलने जा रहे हैं उस साजिश के एक हिस्से? नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। मायावती जी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनका विधायक। पहले आजम खां पे बताइए कि आजम खां को साजिश के तहत लोग मेरे आजम तेरे आजम हो रहा है और इस्तीफे हो रहे हैं, और शिवपाल यादव जो मिलने जा रहे हैं वो साजिश के तहत जा रहे हैं, आप भी मिलने जा रहे हैं तो वो साजिश के तहत जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं प्रमाण दे रहा हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह खुल करके बीजेपी का पैसा बांटे सदस्यों को, बांट करके उन्होंने जिला पंचायत जिताने का प्रयास किया, हार गए। इसके बाद भी मायावती जी ने उस एमएलए को पार्टी से निकाला नहीं, बकायदे उसका इज्जत सम्मान का टिकट भी दे दिया। तो ये मिली जुली जो खेल चल रहा है, तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ये चर्चा हो गई कि बसपा लड़ाई से बाहर हो गई। रिजल्ट, एक सीट 4 बार सीएम, एक एमएलए जीत रहा, वो भी अपनी मर्जी से। तो अब उनका भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आजम को किनारे लगावें, ओम प्रकाश को किनारे लगावें, केशव देव मौर्य को लगावें, प्रेमचंद प्रजापति को लगावें, सबको किनारे लगा के अखिलेश जी को कमजोर कर देंगे तो हमारा मैदान खाली हो जाएगा, लड़ाई नहीं रहेगी। तो ये सब ड्रामा, तेरे आजम मेरे आजम, ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है। सारा ड्रामा वही है। अच्छा, मैंने कुल मिला के पीछे है, पर्दे के पीछे एक नाम बताइए उसका पीछे। अच्छा, जैसे बताइए, शुरुआत हुआ माननीय शिवपाल जी से। और पहले तो शुरुआत हुआ कि शिवपाल जी जा रहे हैं भाजपा में। आप ही लोगों के चैनल पे मैंने देखा, बयान भी उनके सुना कि जल्दी फैसला लेंगे। लेकिन जब वहाँ दरवाजा बंद हुआ तब पे दरवाजा, अरे भारतीय जनता पार्टी में जाने की तारीख पड़ गई। जैसे नहीं होता, लगन चल रही है शादी की, फलाने तारीख के फलाने लड़का लड़की की शादी, शिवपाल जी का बंद हो गया। नहीं, 19 तारीख को जो डेट पड़ी थी कि 19 को ज्वाइन करेंगे, 19 को ज्वाइन नहीं किए तो क्या हुआ? तब जब वहाँ से मामला गड़बड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा रास्ता तैयार किया कि आप ज्वाइन कर लोगे तो मामला नहीं बनेगा, बल्कि आप जाओ, कुछ हलचल हम टीवी चलवाते हैं, तुम वहाँ जाओ। तो वो चले गए जेल। जब से वो जेल गए हैं तब से मतलब शिवपाल यादव को जेल भाजपा ने भेजा? तब क्यों भेजा है? इसके पहले क्यों नहीं गए? एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बिल्कुल खबर दे रहे हैं। शिवपाल यादव भाजपा के कठपुतली हो गए? नहीं, कठपुतली नहीं है, उसके निर्देश पे काम कर रहे हैं। भाई क्यों भाजपा में जा रहे हैं? जब वो चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो। वो सब छोड़िए, आपने कहा कि अगर आजम से शिवपाल मिले उसे भाजपा ने भेजा, यही कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। आखिर में वो क्यों कह रहे हैं कि हमको निकाल दीजिए, क्यों कह रहे हैं कि हमको सब निकाल दीजिए? अभी टिकट ये कहें कि हमको सीटियों नहीं मिलेगी तब वो हम सपा में रहेंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे। आज कौन सा पहाड़ टूट गया, कौन सा चुनाव आ गया अच्छा कि नाराज हो गए? कौन सा चुनाव आ गया? कोई तो चुनाव नहीं हुआ। अरे सदस्यों का तो कत्तो चुनाव नहीं आया। कल तक तो आप 22 तक तो खुद से ताज क्यों नाराज हो गए भैया? नाराजगी की वजह बता दो। और जो नाराजगी की बात बता रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और ये कटु सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ड्रामा फैला रही है कि अखिलेश जी को कैसे कमजोर करें, उनके लोगों को कैसे तोड़ करके हम छिन्न भिन्न कर दें, ताकि 24 का चुनाव खतरे की घंटी है ना। 125 सीट है, जोड़ देवा तब 25 एमपी जीती हैं। तो भाजपा के लिए खतरा है ना। बंगाल गायब। शिवपाल यादव के कंधे पर भाजपा रखकर बंदूक चला, और क्या चला था? यह ना खेल चला था, और कौन खेल चला था? अरे शिवपाल जी का तो छोड़ा,
एक दिन में हमरो फोटो लगा के चल गया, एक दिन हमरो फोटो लगा के और चले लग टीवी पर कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में चले गए, अमित शाह से मिले, उनसे मिले। हम के ले राजा के पता नहीं मुसारा बट बांट दी। जब 2017 की फोटो अब लगा दे रहे 2022 में, तो कैसे मिला के आपका कहना है कि अब शिवपाल यादव चुनाव के बाद जो भी काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर? नहीं, अभी तो मैंने एक बयान देखा उनका कि अब एक नई पार्टी बनाएंगे। अभी तो हम जानते हैं कि समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब कौन नई पार्टी बनाएंगे? एक तो पार्टी है ये है। सपा से गठबंधन के बाद अपवित्र हो गए। कैसे अपवित्र? भाजपा से लोग कर करके तो गठबंधन अपवित्र नहीं हुए, तो सपा से कैसे अपवित्र हो गए? नई पार्टी ना ही महाराज, ये सब खाली डरा। देखिए, नेता दो मुहैया सांप होते हैं भाई, हर नेता दो मुहैया सांप होता है। अभी बयान आपका दिखा देगा और बयान आपने दिखा दिया और उसके बाद चढ़ जब आप फिर पहुंचेंगे तो कहना नहीं हमने ऐसा बयान नहीं दिया। आजम से मिलना शिवपाल का भाजपा की साजिश है और ओम प्रकाश राजभर का मिलना आजम से वो क्या? देखिए, हम तो आजम जी के साथ हैं, अखिलेश जी के साथ हैं, प्रेमचंद प्रजापति के साथ हैं, केशव देव मौर्य के साथ हैं। हम लोग तो एक गोल बनाए हुए हैं, गोल में हम लोग हैं। बिना गोल का खेल होगा। आप शिवपाल जी के साथ हैं कि नहीं? हम अखिलेश जी के साथ हैं। आप तो अभी तो कह रहे थे कि शिवपाल जी को मनाएंगे। मान जाएंगे, चुनाव आई तब न मानिए कि पहले, जब खेल खेले कोई तब न मानिए कि पहले कैसे मानिए। अभी देखिए, कम से कम टीवी उवी पर चल रहा है, इतना कम है, आप लोग चला रहे हैं। चाहे आजम से मिले चाहे उनसे मिले, नहीं तो चलाते ये छोटवर्कर नेता को। टीवी पे चलने के लिए आजम से मिलने? नहीं। अच्छा ये बताइए, हमसे ज्यादा टीवी पे के चली हो? के प्रदेश में के ऐसा नेता है जो ओम प्रकाश से ज्यादा टीवी पे चलल हो? 22 के चुनाव में है तो ये लो, इतना लोगों ने उनसे पूछला सबसे ज्यादा टीवी पे के चलल हो? ओम प्रकाश से ज्यादा कौन नेता छोटवर्का में हो जो चलल हो? मोदी जी के बाद अगर कोई नेता चलल हो टीवी पे तो ओम प्रकाश राजभर। सच में हो अध्यक्षों जी कह ले रहे। अरे आपने किया था, कोई ऐसा मतलब कि समाचार एजेंसी नहीं कि जहां जी से ज्यादा चले क्या? अरे भैया, वो मुख्यमंत्री हैं। अब तो आप ही लोग बता रहे थे कि जब व्यू जाता है तो साला अरबों में चला जाता है, करोड़ों में चला जाता है। पूरा टीवी सीख चुके हैं आप। इतना टेक्निकल कहां से हो गया? यूट्यूब, सोशल मीडिया सारा जान चुके हैं खेल। करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। आदमी काम करते करते अनुभव। शिवपाल जी छपने के लिए और बीजेपी की साजिश के तहत ही देखिए, शिवपाल जी एक बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, ये सच्चाई है ना? तो वो तो, लेकिन वो नहीं मान रहे ना, कह रहे हैं अखिलेश जी निकाल दीजिए। नहीं, ऐसा ही। देखिए, कुल मिला के आपकी बात से यही लगा कि ये मेरे आजम तेरे आजम के पीछे भाजपा। हाँ, ये बात में दम है, इस बात को मैं भी कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी गर्मी हो गया क्या? नहीं, उमस सही है, पूर्वा बहत देहात का मनई पूछा गर्मी का हाल गई तो बड़ी, हमको तो बड़ा ताजुब गर्मी की बात किए हैं। 5 साल सरकार चलल भाजपा का, अब 5 साल का कलई अब खोलो तुम 5-6 साल वाले सरकार चला वाले, कहाँ गई बिजली? बोल, गांव में मैं था, रात भर लाइन गायब। हम कह ले कहाँ चल गई बिजली भैया? महंगाई कहाँ चली गई? लब दिखाते नहीं बा। बिजली मंत्री भी शर्मा जी, उस समय के बिजली मंत्री शर्मा। अब शर्मा जी क्या करें? हमारे यहाँ बनारस से राजनारायण सिंह गए थे, रायबरेली चुनाव लड़े थे, जीत गए। जब वहाँ के लोगों ने पूछा कि बिजली इंदिरा जी थी तो बिजली बहुत आती थी, आप जीत गए तब? अरे वैसा बात बोले कि हम बोल नहीं सकते। शर्मा जी तो आप एक पड़ोसी हैं। मऊ के हैं हम, मऊ के हैं हम, तो बनारस वाले हैं। हरसड़ा के पास है केंद्रीय। हाँ, कार्यालय तो हरसड़ा के पास है। सही आ रही है ना? नहीं, जनता, बिजली का बिल बढ़ गया है, महंगाई चरम पे है, बिजली कटौती हो रही है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, सब परेशान है। बिजली कटौती खुलेआम हो रही है। से आप हाँफ रहे हैं? नहीं महाराज, हम हाँफने वाले चला दौड़ा दी जे अपने के बढ़िया नेता हो, चला यही चल लगा दी चट्ठे ठेला, हम लुंगी ओढ़ के सूती जाब। योगी थोड़े। हाँ, ऐसा हम चोर चाहे चंडाल थोड़े हैं, लुंगी ओढ़ के खराटा लेके सो जाएंगे और जब 3 जने रही है ना, जब देखे सूती गल तो भाग जाइए। ऐसा क्यों टीक न पाई भाई? गर्मी का असर ना, नहीं तो भाई गर्मी, जाड़ा बरसात सबको लगती है। सियासी गर्मी चला रहता कहाँ गर्मी है?
हमारे आजम आजम भाई इसमें सोचे आप भी कि जाके हम थोड़ा छपो। नहीं नहीं, हम ऐसा अच्छा हम कब नहीं छपते हैं, हम कब नहीं छपते हैं। मैं भी ईद से पहले सेवई खिला। नहीं, हमारी कोशिश हो रही है कि देखिए वो पुराने मजे मजाए खिलाड़ी हैं। आगामी 24 के लोकसभा के चुनाव में भाई हम तो सीखते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, तो उनसे जाने पर कुछ सीख मिलती है हमको कि आगे हम 24 में क्या बेहतर कर सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करें। सीखने के लिए जाते हैं हम। सीखने जा रहे हैं, अखिलेश जी को भी सीख ले। मुलायम सिंह जी तो बहुत सीखता। वो सब बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे नेता हैं। कौन बड़ा नेता? अरे अखिलेश जी बड़े नेता, 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। जो पार्टी 4 बार सत्ता में मुख्यमंत्री रही है उसके वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी मानता प्राप्त दल है। हमारी तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष? अरे हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम क्या करें, हम चपरासी हैं।